सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले एक एनीमे को जिसका नाम है माय टेनी सेनपाई। इसका जॉनर है रोमांस एंड कॉमेडी। सो मांगा की एनीमे की स्टार्टिंग होती है लिफ्ट से। लिफ्ट ओपन होती है और हमारी सेनपाई को दिखाया जाता है, और हमारी जो सेनपाई और बॉस जो होती है वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही है। और ऑफिस में जाने के बाद यहाँ पर उसके जूनियर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शिनोज़ाकी। शिनोज़ाकी अपना काम बहुत ही लगन से कर रहा है, और उसकी बॉस आकर कहती है, तुम तो अपना काम एकदम फाड़ू तरीके से कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो तुम। और वो उसे शाबाशी देने लगती है, और वो पूछता है कि बॉस आपकी मीटिंग हो गई? वो कहती है, मेरी मीटिंग तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। और वो उसके काम को देखकर उसे अप्रिशिएट करती है, और उसे कहती है कि तुम ऐसे मन लगा के काम किया करो। और फिर उसे पेट की तरह सहलाने लगती है, और इसके अप्रिशिएबल को देखकर हमारा शिनोज़ाकी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारा शिनोज़ाकी जो है अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, लेकिन यहीं पर उसकी जो बॉस है उसे बैठे हुए दिख जाती है। और वो बॉस कम बिल्ली ज़्यादा लग रही है भाई, बिल्ली की तरह बैठी है और म्याऊं म्याऊं आवाज़ें निकाल रही है। हमारा शिनोज़ाकी पूछता है तो यहाँ पर वो बताती है कि उसने एक बिल्ली को देखा, और वो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। सो यहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है कि मुझे भी एक क्यूट आदमी दिख रहा है। सो यहाँ पर वो कहती है चलो हमें ऑफिस जाना चाहिए। सो यहाँ पर जो हमारी बॉस है वो हमारे मैनेजर को कहती है कि मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट जो है आपको भेज दिए, जिनकी एंट्री आप देख लेना। वो कहता है काफ़ी जल्दी तुमने भेज दिया। सो हमारी बॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी थी, और मैं शिनोज़ाकी कहता है आप कमाल के हो बॉस। और अब शिनोज़ाकी उन्हें मसाज का आइडिया देता है क्योंकि उनके कंधों में दर्द हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो शिनोज़ाकी है वो ही फंस जाता है, और वो कुछ गलत सोचने लगता है कि वो बॉस की मसाज कर रहा है, और बहुत ही गलत ज़्यादा सीन हो रहा है, और बॉस काफ़ी गलत गलत आवाज़ें निकाल रही है। तो यहाँ पर वो तभी होश में आता है, और उसकी बॉस कहती है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे थे? वो सोच रहा था कि उसे भी मसाज करा लेनी चाहिए। सो यहाँ पर उसकी बॉस जो है जो मसाज करने लगती है अपने छोटे छोटे हाथों से, और वो कहता है कि आपके छोटे हाथ तो बहुत अच्छे मसाज कर रहे हैं बॉस। लेकिन उसकी बॉस कहती है, कहाँ, मेरे छोटे हाथ तुम्हारे सख्त कंधों को अच्छी तरीके से मसाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सीन था कि उनकी ऐसी बातों को सुनकर फिर से शर्माने लगता है। और तभी हमको कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा शिनोज़ाकी बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और अपने प्रपोज़ल को देख रहा है। तभी पीछे से उसकी बॉस आती है और चुपचाप जाती है और उसे डरा देती है। फिर हमारा शिनोज़ाकी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, और हमारी बॉस कहती है नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम उसने भी काफ़ी गलती की थी। तुमने कहा, तुमने स्वीट्स का एक ब्रांड का एक ऐड दिया था जो किसी ने भी नहीं सुना। सो यहाँ पर अपने बॉस जो है अपने हाथों में कुछ लिख रही थी, और फिर वो शिनोज़ाकी की तरफ उचकती है, खड़ी होती है और उसको अपने हाथों को देखने के लिए कहती है। तो वहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है कि बॉस के हाथ मेरे पास इतने हैं। और यहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है थैंक यू बॉस, आप मेरे बारे में इतना सोचती है। और वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो बॉस कहती है इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर वो कहता है हायाकावा से कि क्या तुम पार्टी में आना चाहती हो? सो वो मना कर देती है। और यहाँ पर हमारे जो यामाहाशी है उन दोनों को देख कर कहती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? सो यहाँ पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। यामाहाशी सोच में पड़ जाती है और कहते तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब हो। सो यहाँ पर हमारा जो शिनोज़ाकी अपनी सीट पर बैठ जाता है और हमारे बॉस को बताता है, क्योंकि वो पूछ रही क्या तुम दोनों करीब हो। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, वो बचपन के दोस्त हैं, वो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और कॉलेज में एक साथ जॉब किया करते थे। सो यहाँ पर जो शिनाज़ाकी सारी बातों को क्लियर कर देता है, और इसकी बॉस जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, जेलस फील कर रही होती है। और तभी जो हमारा शिनाज़ाकी देखता है कि बॉस उसकी जेलस फील कर रही है, और वो उस बात को सोचता है। तब उसकी बॉस कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वहाँ पर ही हमारी जो है सारी बातें थम जाती है, और बॉस कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी उसे बताती है कि उसे हायाकावा से दोस्ती करनी है। और सारी रंगत पे यार पानी फेर दिया बॉस ने। यहीं पर ही हमारा जो भाई है वो ज़िंदा ही मर जाता है, और वो सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या ही हो गया, कैसे क्या हो गया। तो वो तीनों जाते हैं एक होटल में जहाँ पर वो तीनों मस्त मज़े से कुछ खाते, और हवा कावा कहती है कि बिल्ली मेरे पास खींची चली आती है। यहाँ पर हमारी बॉस को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, और बॉस जो है शिनोज़ाकी से कहती है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसे अपने आप पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर जो है वो उससे गुस्सा होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा शिनोज़ाकी कहता है ठीक है बॉस, वो आगे से अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर वो शाम तक लगा रहता है और अपना काम पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका साथ देने नहीं आता। लेकिन एट द टाइम
यहाँ पर बॉस आती है और इसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और वो कहती है कि वो इसके काम ख़त्म होने का इंतज़ार करेगी, फिर वो दोनों डिनर करने के लिए चलेंगे। और ये सब बात सुनकर हमारे शिनोज़ाकी भी शॉक में पड़ जाता है कि बॉस ने उसे डिनर के लिए पूछा। और अब वो दोनों फटाक से काम करने लगते हैं और हमारी जो बॉस है उसका साथ काम करने लगती है और वो कहती है कि पैसे मैं दूंगी, लेकिन शिनोज़ाकी कहता है पैसे मैं दूंगा। यहाँ पर उसके बॉस को ठंड लगती है तो शिनोज़ाकी अपना जो ब्लेज़र उसे तार कर पहना देता है और बॉस जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है इस ब्लेज़र को पहनकर और वो कुछ ही अजीब सा सोच लेती है और वहाँ पर शिनोज़ाकी को वापस कर देती है। अब वो दोनों होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ ऑर्डर कर रहे थे तो उसकी बॉस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि वो क्या ऑर्डर करे और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर वो उसने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया और वो जो है घंटी का बटन दबाती है और यहाँ पर वेटर को बुला लेती है। वेटर उनका ऑर्डर पूछती है और यहाँ पर जो है बॉस अपना ऑर्डर बताती है और शिनोज़ाकी अपना ऑर्डर बताता है, लेकिन बॉस उसे फोर्स करती है कि वो पुडिंग खाए क्योंकि पुडिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन हमारा शिनोज़ाकी भी कहता है उसे भी एक पुडिंग चाहिए। सो यहाँ पर उनका ऑर्डर ले लिया जाता है और शिनोज़ाकी बात करता है बॉस से और बॉस कहती है कि उसे इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए कभी भी, आगे से उस बात का ध्यान रखे। अब यहाँ पर हमारा खाना आ जाता है और वो दोनों खाने को एंजॉय कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को खाना वगैरह खिलाते हैं, मतलब खाना खाते हैं यार, गलत मत सोचना। और तभी रात हो जाती है और रात होने के बाद जो है अगला दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बॉस फिर से उस झाड़ियों के पास खड़ी होकर बिल्लियों को बुलाती है और इस बार हमारी शिनोज़ाकी जो मजाक में बॉस से कहता है ठीक है बॉस मैं भी आपके साथ बिल्लियों को देखूंगा, तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बिल्लियाँ दिखाती। तो यहाँ पर हमारी जो बॉस है वो बिल्लियों को आवाज़ लगाती है और वो कहती है बिल्ली ने फिर से आवाज़ लगाई। तब पर हमारी शिनोज़ाकी जो बॉस का मजाक उड़ा रहा था और बॉस उस पर हमला कर देती है और यहाँ पर वो कहती है कि अब मैं तुमसे गुस्सा हो गई हूँ और मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तो यहाँ पर हमारे मैनेजर को और हमारी हायकावा को दिखाया जाता है, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे इनकी ये सब चीज़ें देखकर। आई होप आप सभी को इस मौका का पहला एपिसोड पसंद आया, तो पसंद आए तो लाइक शेयर